अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉजेज़ ऑफ लो बैक पेन, जो कि हमने कहा था कि अगर हमें कॉज का पता नहीं होगा, एग्जैक्ट अगर हम डायग्नोज नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, प्लान ऑफ केयर, वो नहीं बना सकेंगे। तो जो कॉजेज़ थी लो बैक पेन की, उसमें डिफरेंट कॉजेज़ थी। जैसे कि हमने कहा था, हम सबसे ऊपर जो हमने मेन बात की थी कि डिस्क बल्ज। जब डिस्क बल्ज होता है, डिस्क प्रोलैप्स होता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्वेयर लो बैक पेन होती है। डिस्क बल्ज के अलावा हमने बात की थी फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो सकती है, वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो सकता है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो सकता है, ऐसे जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो हमारे पैरास्पाइनल मसल्स हैं उनका स्पैज़म हो सकता है, वो टाइट हो सकते हैं, या फिर जो पिरिफॉर्मिस मसल है, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा कुछ नॉन मैकेनिकल कॉजेज़ थी टीबी, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर कोई भी जो रेडिएटिंग पेन है वो हो सकती है किसी भी सॉफ्ट ऑर्गन से, जैसे कि लिवर, पेंक्रियाज वगैरह। अब इस वीडियो में जो हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा फर्स्ट था वो थी एक्यूट डिस्क बल्ज। अब एक्यूट डिस्क बल्ज जो है, अगर ये हो जाए तो इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट डिस्क बल्ज है और उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। अब एक्यूट डिस्क बल्ज के जो कुछ सिम्टम्स हैं, जो मेन सिम्टम्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम एक्यूट और क्रोनिक इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इससे आप इजीली जो है आपको पता चल जाएगा कि ये एक्यूट कंडीशन है, ये कि क्रोनिक। लेकिन अगर हम देखें तो हमने वीक्स के हिसाब से देखना होता है। अगर 2 वीक्स हैं, अगर 2 वीक्स हैं तो ये कंडीशन होगी हमारी एक्यूट। 2 to 3 वीक्स ये कंडीशन होगी हमारी एक्यूट। ठीक हो गया। अगर पेशेंट 2 वीक्स के अंदर हमारे पास आता है, 3 वीक्स में, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक्यूट डिस्क बल्ज है। एक्यूट डिस्क बल्ज के अंदर उसको सिटिंग में बहुत ज़्यादा पेन आती है। जब वो बैठता है सिटिंग पोजीशन, या फिर जो स्लम्प सिटिंग होती है, अगर थोड़ा सा वो झुक के बैठे तो उससे क्या होगा, उस पर ये जो हमारे जो वर्टिब्रास हैं, अगर हम देखें, ये अगर हमारे पास है L4, L5, S1। अब मेनली हमारे पास जो डिस्क बल्ज होता है, डिस्क प्रोलैप्स होती है, वो L4, L5, S1 जो है, इनके दरम्यान की जो डिस्क हैं इनके अंदर होती है। ये ज़्यादा बल्ज इनके अंदर आता है। अब दो हमने बातें कर ली कि एक्यूट डिस्क बल्ज, एक तो हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि कंडीशन एक्यूट है, उसमें हम वीक्स को देखेंगे, क्योंकि 2 वीक्स के अंदर अंदर है तो ये एक्यूट कंडीशन है। दूसरा, उसको सिटिंग में बहुत ज़्यादा पेन है ये। इसके अलावा भी इसके कुछ टेस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। इसका बहुत ही आसान जो है वो ट्रीटमेंट है। अब हमने जैसे कि बात की कि L4 और L5 के दरमियान जो डिस्क है और L5 S1 के दरमियान जो डिस्क है, मोस्टली इनका जो है वो प्रोलैप्स होता है। हम एक्यूट डिस्क बल्ज को जो है वो PIBD भी कहते हैं, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब डिस्क में हमारे पास क्या होता है कि एनुलर फाइबर्स होते हैं, ये एक होती है एनुलर रिंग, और एनुलर रिंग के अंदर होता है ये हमारे पास एक वाटर लाइक मटीरियल, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। 80% जो है वाटर हमारे पास इसके अंदर होता है, डिस्क के अंदर 80% जो है वो वाटर होता है। अब होता क्या है कि समझे कि ये अगर हमारे पास वर्टिब्रा है और एक ये वर्टिब्रा है, ठीक है, या समझे ये दो, अगर हमारे पास, अगर हमने 2 कप पकड़े हुए हैं हाथ में, ठीक है, और दरमियान में हमारे पास जो है वो एक कप के अंदर हमने एक एप्पल रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करेंगे, जैसे अगर हम बेंडिंग पोजीशन में जाते हैं, अब होता क्या है कि जब भी पेशेंट हिस्ट्री में क्या वो हमें बताएगा कि उसने अगर बेंडिंग की है, ठीक है, या कोई वेट लिफ्ट किया, ठीक है, सडन क्या हुआ कि वो बेंड हुआ तो एकदम उसको जो है ना वो उसी पोजीशन में अगर लॉक हो जाता है, मतलब उसको एक सिवियर पेन आती है बेंडिंग से, या उसने बेंडिंग की है उसने, या कोई हैवी वेट जो है वो लिफ्ट किया है, तो क्या होगा, एकदम उसको सिवियर शार्प पेन आएगा उसकी लो बैक में। ठीक हो गया। तो ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं कि उसने जो है उसकी डिस्क जो है वो बल्ज हो गई है। ठीक हो गया, डिस्क बल्ज हो गई है। अब फॉर एग्जांपल होता क्या है कि ये जो 2 वर्टिब्रास हैं, ये जब वो बेंड करता है तो यूँ आगे की तरफ आते हैं। ठीक हो गया। ये जब यूँ आगे की तरफ आएंगे तो ये यहाँ से जो डिस्क है वो
पीछे की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि ये वर्टिब्रास हैं। अगर ये आगे की तरफ आए हैं तो क्या हुआ, ये डिस्क जो है वो पीछे की तरफ जो है वो निकल गई, पीछे की तरफ जो है वो प्रोलैप्स हो गई। इसमें पेशेंट को जैसे वो बेंडिंग करता है तो एकदम जो है उसको शार्प शूटिंग पेन आती है। अच्छा, अब हमारे पास ये भी हो सकता है, अब दो चीज़ें हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक्यूट डिस्क बल्ज की। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ से जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, अगर वो इम्पिंज हो रही हैं, जैसे ही हमारे पास डिस्क बाहर निकली और अगर उसने इस नर्व को इम्पिंज किया, ठीक हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास एक कंडीशन जो आती है शैटिका, जिसे शैटिका भी कहते हैं और कुछ सियाटिका भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, लेग में पेन आती है, पूरी रेडिएटिंग पेन आती है, ठीक हो गया। लेकिन ये जो शैटिका है इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक हो गया। इसके अंदर अभी हम सिर्फ जो एक्यूट डिस्क बल्ज हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास इधर कंप्रेशन नहीं आ रही, उसने नर्व को इम्पिंज नहीं किया, सिर्फ बैक में सवेयर शार्प पेन आ रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब आता है हमारे पास इसका ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट इसके नाम से ही है, बहुत इजी है, डिस्क के नाम से ही है, DISC, ठीक हो गया। डी से हमारे पास क्या होता है, डोंट मूव। डी से हमारे पास क्या होता है, डोंट मूव। आई से आती है आइसिंग और एस से आती है हमारे पास सपोर्ट, और सी से हमारे पास आता है करेक्ट पोस्चर, ठीक हो गया। अब डोंट मूव, जैसे ही पेशेंट को हमारे पास एक्यूट डिस्क बल्ज हुआ, जैसे वो बेंडिंग में गया, एकदम वहीं पर जो है ना वो लॉक हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, सवेयर पेन आएगी, या वो बेंडेड पोजीशन में रहेगा, एकदम वो गिर भी सकता है, ठीक है, सडन फॉल भी उसका हो सकता है, वो उसके लिए इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक चेयर से उठना, ठीक है, सिटिंग पोजीशन जो है ना उसे स्टैंडिंग में आना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो डोंट मूव, ये हमारे पास फर्स्ट इसका होगा, क्योंकि अगर वो मूवमेंट करेगा स्पाइन की, फिर कोई अगर इम्प्रॉपर पोस्चर उसका बना और जो डिस्क है वो फर्दर जो है वो पीछे की तरफ बल्ज हो सकती है, फर्दर जो है डिस्क बाहर निकल आएगी। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट का है वो है डोंट मूव। सेकेंड है आइसिंग। एक्यूट कंडीशन जब भी होती है किसी भी केस के अंदर, तो एक्यूट के अंदर हम करते हैं आइसिंग, क्योंकि अब जब हम डिस्क की बात करें तो जैसे ही हमारे पास डिस्क बल्ज होगा, सवेयर पेन आएगी उसको बैक में, तो क्या होगा, उसकी जो मसल्स हैं बैक के मसल्स वो स्पैज़म में चले जाएंगे, एक्यूट स्पैज़म, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम वहाँ पे करेंगे आइस, तो हमने वहाँ पे आइसिंग करनी है। और आइसिंग मोस्टली हम कितनी कितनी देर बाद करते हैं, हम 4 आवर्स के बाद करते हैं, 4 to 5 आवर्स के बाद जो है हम आइसिंग करेंगे 10 मिनट्स के लिए, ठीक हो गया, ताकि वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है, जो वहाँ पे मसल स्पैज़म हुआ है, वो सेटल डाउन हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सपोर्ट। अब इस केस में जो हमारी लंबोसैक्रल बेल्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबोसैक्रल बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसकी जो है वो बेंडिंग को हम अवॉइड कर सकें, और जो फर्दर हमारा जो प्रेशर आ रहा है, जो कंप्रेशन आई है, वो इसके ऊपर ना आए, जिसके ऊपर, तो हमने इसके अंदर सपोर्ट मस्ट देनी होती है। अगर सपोर्ट नहीं देंगे, फिर उसका कोई प्रॉपर पोस्चर होगा या उसकी बेंडिंग होगी, तो क्या होगा, डिस्क बल्ज हो जाएगा, डिस्क फर्दर जो है वो बाहर निकल आएगा, तो उसका केस वर्स हो जाएगा, इसीलिए सपोर्ट देंगे। देन इम्पोर्टेंट जो अब हमारे पास चीज़ आई है वो है करेक्ट पोस्चर। वो क्या है हमारा करेक्ट पोस्चर, जो इसका ट्रीटमेंट है, करेक्ट पोस्चर। अब करेक्ट पोस्चर क्या है, अब हम 3 डेज़ के अंदर अंदर प्रोबेबली मैक्सिमम केसेस में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। एक्यूट डिस्क बल्ज को सिर्फ हम बात कर रहे हैं, कोई शैटिका या कोई और जो कंडीशन उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब करेक्ट पोस्चर हमारे पास क्या है, उसको हमने सिंपल लेटाना होता है प्रोन लाइन, किस में, प्रोन लाइन। हमने एक्सटेंशन जो है उसके ऊपर एम्फसाइज करना है
क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि डिस्क है और अगर इसका बल्ज हो गया है तो इसमें हम क्या करेंगे, जब उसको एक्सटेंशन करवाएंगे तो जब उसकी स्पाइन एक्सटेंशन के अंदर जाएगी तो एक्सटेंशन से क्या होगा कि जो उसकी डिस्क है वो फॉरवर्ड इंटीरियरली मूव करेगी। अगर उसकी बेंडिंग हो जाएगी तो फिर जो है वो डिस्क पीछे की तरफ निकल आएगी। तो हमने बेंडिंग को अवॉइड करना है और हमने उसको एक्सटेंशन करवानी है। एक्सटेंशन एक्सरसाइज के ऊपर हमने 3 to 4 डेज़ तक उसके ऊपर मैक्सिमम एम्फसाइज करना है। ठीक हो गया। अब मोस्टली पेशेंट्स जो है वो एक्सटेंशन हमको सिंपल जो है ना वो पेशेंट को उल्टा लेटा देंगे और इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना है। ठीक हो गया। जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं कि हमने उसको जो है वो प्रोन लाइन में उल्टा लेटा देना है। ठीक हो गया। अब कुछ पेशेंट्स को इसके अंदर पेन आती है, उसको उनको डिफ़िकल्टी होती है उल्टा लेटने के अंदर, इस कंडीशन में एक्यूट अगर हो तो हमने उसको क्या करना है कि उसका जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के नीचे जो है हम वो पिलो रख देंगे। एब्डोमेन के अंदर हम उसका पिलो प्लेस कर देंगे। अगर उसको अभी भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम उसके 3 to 4 पिलोज़ रख देंगे। फिर जैसे जैसे उसको सिम्टम्स उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, उस पोजीशन में उसको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा तो 1 by 1 हम जो है वो पिलो रिमूव कर देंगे। 1 by 1 पिलो जो है वो रिमूव कर देंगे और उसको जो है बिल्कुल जो हमारी प्रॉन्ग पोजीशन है, एक्सटेंशन पोजीशन, उसके अंदर हम ले डाउन करवाएंगे। डन। हम यहाँ तक हमने बात कर ली कि हमने सिंपल जो है उसको क्या करवाना है, एक्सटेंशन। हमारा मेन पर्पज़ है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन। ठीक हो गया। पहले हमने 3 to 4 पिलोज अगर प्लेस किया एब्डोमेन के नीचे, 1 by 1 करके हमने उस पिलो को रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने उसकी जो एक्सटेंशन पोजीशन है उसको एडॉप्ट करके रखना है। अब जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि जो जिस तरह बच्चे टीवी देखते हैं कि दोनों हाथों के नीचे, जिस तरह हमारे पास जो फेस है वो हमने दोनों हाथों के नीचे रख लेना है। मतलब हमने एक प्रोन पोजीशन में आना है, एल्बो फ्लेक्स्ड होंगी। फर्स्ट डे हमने क्या किया, उसको सिंपल जो फर्स्ट डे था सिंपल उसको हमने प्रोन लाइन लिटाया, प्रोन लाइन किया। ठीक है। अगर नहीं हो सका तो हमने उसके जो है वो पिलो रख दिए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको हमने ग्रेजुअली कैसे मूव किया कि जिस तरह जो छोटे बच्चे टीवी देखते हैं, अगर वो प्रोन होंगे दोनों एल्बोस फ्लेक्स के साथ, जो जैसा कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस पोजीशन को हमने अडॉप्ट करवाना है। ठीक हो गया। उसके बाद ग्रेजुअली हमने कैसे मूव करना है, देन फिर हमने उसकी एल्बो एक्सटेंडेड करवा देनी है। लेकिन उसके अंदर उसको हमने, जैसे कि इस पोजीशन में इस पिक्चर में नज़र आ रहा है विद एल्बो एक्सटेंडेड, लेकिन इसके अंदर इसने एल्बो एक्सटेंड करके बैक को पीछे नहीं करना, क्योंकि अगर किसी को फेसेट जॉइंट का प्रॉब्लम है तो उसको इसमें पेन आ सकती है। अगर किसी को फेसेट जॉइंट का प्रॉब्लम है तो उसमें उसको एक्सटेंशन से पेन आ सकती है। ठीक हो गया। तो उसके अंदर हमने ये करना है कि जिस तरह पुशअप्स, एक किस्म की पुशअप वाली पोजीशन होती है, कि उसको हमने कहना है कि वो दोनों जो हाथ हैं वो बेड के ऊपर प्लेस करके उनको पुश करते हुए उसने उठना है। ठीक होगा। जिस तरह के इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि उसने ये करना है, दोनों हाथों को पुश करते हुए फिर अपनी बैक को स्ट्रेट करना है। ठीक हो गया। ये था। और अगर हम इसी ट्रीटमेंट को, इसी प्रोटोकॉल को चलते रहें, इसके अंदर आपने एक चीज़ ज़रूर देखनी है जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उसमें हमने एक चीज़ देखनी होती है, सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन। अगर हमने उसको एक्सटेंशन करवाई है और एक्सटेंशन से, अभी हम वैसे डिस्कस कर रहे थे सिंपल डिस्क बल्ज, जिसमें पेन जो है वो लेग में नहीं आ रही, लेकिन अगर हमने देखना है कि कहीं हमारी किसी पोजीशन से उसको जो बैक पेन है अभी तो सिर्फ बैक में है, कहीं वो लेग में तो नहीं जा रही, कहीं वो पेरिफेरल तो नहीं हो रही। अगर तो नहीं हो रही, उसी जगह पर है या उससे बेहतर हो रही है, इसका मतलब है हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। हमने सेंट्रलाइजेशन है वो प्लस पॉइंट है, वो गुड पॉइंट है, हमने उस पर फोकस करना होता है। हमने पेरिफेरलाइज नहीं करना होता पेन को। ये हम नेक्स्ट वीडियो में शैटिका के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि पेरिफेरलाइजेशन क्या होती है और पेरिफेरलाइजेशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।